ये जीवन जितनी बार मिले हर बार तेरा दरबार मिले, मेरा जन्म हो खाटू की माटी में, मुझे शाम तेरी सरकार मिले। जय श्री श्याम। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस वंस अगेन। सेकंड ग्रेड मैथ्स इज बैक अगेन। जय श्री श्याम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं किशोर एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि डीवी की अब प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 उसमें 25 और 26 का जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात डीवी है, उसकी संपूर्ण चेकलिस्ट आप सभी के समक्ष हमने प्रस्तुत की है। इसमें एक एक पॉइंट्स पर हम बारीकी से बात करने वाले हैं और आशा करते हैं कि सभी पॉइंट्स आपके क्लियर भी हों और इसी प्रकार से आप चेकलिस्ट तैयार करनी है और आपको वहां लेकर जानी है। तो इन जो महत्वपूर्ण बातें उन पर जरूर एक एक बात को बड़ी बारीकी से जानना है, पहचानना है, समझना है, उसी के आधार पर डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करना है। फाइलिंग निर्देश। कृपया अपने दस्तावेजों को इसी क्रम में टैग लगाकर व्यवस्थित करें। आपको कुल 2 सेट तैयार करने हैं और सभी फोटोकॉपी पर केवल अपने हस्ताक्षर करने हैं। स्वयं प्रमाणित नहीं लिखना है, स्वयं प्रमाणित, स्व सत्यापित या हस्तलिखित नहीं लिखना है। इस बात का बखूबी आपको ध्यान रखना है। इसमें हम बात करते हैं सेट 1 की, जो कि एक मुख्य सेट रहेगा। इसमें मुख्य डॉक्यूमेंट्स अपने रखे जाने वाले हैं। इसमें कुछ ओरिजिनल फॉर्म्स हैं, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, शपथ पत्र या स्क्रूटनी फॉर्म, और सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी लगेगी। यह वहाँ पर जमा होंगे। आपके चूरू जोन है तो चूरू जोन में, भरतपुर जोन है तो भरतपुर जोन में, या जयपुर जोन है तो जयपुर जोन में जमा होने वाले हैं। सेट 2, यह बैकअप के रूप में आपको सभी को रखना है, साथ में रखना है। इसमें भी सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी लगेगी। स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए बैकअप के तौर पर साथ जरूर रखना है। मांगे जाने पर अवश्य आपको निकाल करके देना है जी। थर्ड है ओरिजिनल या मूल दस्तावेज। एक अलग फाइल में सभी ओरिजिनल मूल दस्तावेजों को साथ में रखना है और जो अधिकारी को दिखाने के बाद आपको तुरंत वापस से मिल जाएंगे। तो इन बातों का बखूबी आपको ध्यान रखना है। और इस चेकलिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें व्यवस्थित तौर पर लेकर जाने हैं, उनके बारे में हम दृष्टि डालते हैं। बिल्कुल चेक करें, एक एक चीज़ हम बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं भाग ए है, इसमें दिया हुआ है फॉर्म, रसीद व एडमिट कार्ड। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्रम संख्या 1 में दिया हुआ है डीवी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट फॉर्म है, इसे फाइल में सबसे ऊपर लगाना है आपकी चेकलिस्ट को। और इसमें सेट 1 में क्या लगाना है, एक प्रिंट इसका भी लेना है। और सेट टू जो कि एक बैकअप रहने वाला है, इसमें आपका एक कॉपी रहने वाला है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, ये दोनों अपने आप में ओरिजिनल ही रहने वाले हैं। स्क्रूटनी फॉर्म, विस्तृत आवेदन पत्र, यह एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन भरकर 2 प्रिंट इसका निकालना है। ये मित्र वाले ने आपको 2 प्रिंट दिए होंगे, 2 फोटोकॉपी दी होंगी। नहीं दिए तो जरूर आप निकलवा करके रख लीजिएगा। 2 सेट बनेंगे, एक सेट 1 में और दूसरा बैकअप सेट के रूप में रखना है। और ये दोनों अपने आप में ओरिजिनल ही रहने वाले हैं और इनको सत्यापित जरूर करवा लेना है गजेटेड ऑफिसर से जी। गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित अवश्य करवाएं। अब बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। इसके 2 भाग रहने वाले हैं। भाग ए स्वयं के हाथ से कैपिटल्स में लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। भाग बी स्क्रूटनी का प्रिंट आउट है, वही आपका अटेस्टेशन फॉर्म इसमें साथ में आता है, जो कि ऑनलाइन आपको मिलता है। तो दोनों पर गजेटेड ऑफिसर्स के साइन प्लस स्टाम्प जरूर लगवाना है, मोहर अवश्य लगवानी है। इसके अलावा यदि इस प्रकार से यदि आप सत्यापित नहीं करवाते हैं तो ये आपका अमान्य या घोषित किया जा सकता है। तो दोनों के जो ओरिजिनल सेट है, सेट 1 में ही डालने हैं, सेट 1 में ही रखना है। सेट 2 में इसकी फोटोकॉपी है, वो आपको रखनी है। ये दोनों अपने आप में जमा होने वाले हैं, ये वहां पर आपके जमा हो जाएंगे। 4th नंबर पॉइंट है फीस रिसिप्ट। ये 100 रुपये शुल्क रसीद है, 100 रुपये शुल्क रसीद बताई हुई है, जो कि स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपकी चालान के रूप में कटी है। 110 रुपये, तो उसमें 100 रुपये चालान था, 10 रुपये उसका जीएसटी चार्ज करता है। तो फोटोकॉपी साइन की हुई होनी चाहिए और 2 फोटोकॉपी आपको निकलवानी है, दोनों सेट्स पर आपको लगानी है।
5 नंबर पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। भर्ती का मूल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म जब आपकी भर्ती आई थी तब आपने फॉर्म भरा था, वह वाला फॉर्म ही उसकी 2 फोटोकॉपी आपको निकलवानी है, 2 सेटों में या 2 सेट्स में आपको लगानी है और ये दोनों साथ में लेकर जाना है। एक बैकअप के रूप में आपका रह जाएगा, एक आपका मूल के रूप में रहने वाला है। 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र यदि खो गया हो तो स्कोर कार्ड ले जाएं। यदि आपका खो गया है एडमिट कार्ड तो आप स्कोर कार्ड भी ले जा सकते हैं, जो कि RSSB की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसकी 2 प्रति आपको 2 फोटोकॉपी निकलवानी है, दोनों सेट्स में लेकर जानी है, दोनों ही जमा होने वाली है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। भाग ए का लास्ट बचा है 7 नंबर पॉइंट है नमूना हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग स्पेसिमेन। सामान्य कागज पर प्रिंट करवाकर 7 लाइन, ये एक सामान्य है जो आपने सभी ने नमूना हस्ताक्षर प्रारूप भरा है। जो कॉपी ऊपर दी हुई वही कॉपी आपने दोबारा से नीचे किया था, तो ये ओरिजिनल सेट में 1 लगेगा, दूसरा उसमें इसका फोटोकॉपी लगने वाला है, अर्थात आप इसे भी आप 2 फोटोकॉपी के रूप में आपको साथ में लेकर जाना है। ये दोनों आपके ही लगने वाले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है जी। भाग बी पढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाग बी सेक्शन दस्तावेज, स्क्रूटनी फॉर्म में जो आपने भरा है, जो भरा हो स्क्रूटनी फॉर्म में जो आपने डॉक्यूमेंट्स भरे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य रूप से लेकर जाने हैं। साथ ही साथ उनके साथ में जो वैकल्पिक डॉक्यूमेंट है वह भी आपको अवश्य ही लेकर जाना है, अन्यथा आप को वहाँ अपात्र घोषित किया जा सकता है आपको। तो बताना चाहेंगे 8 नंबर पॉइंट है 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र। इसमें दिया है एक सेट में फोटोकॉपी लगेगी और सेट बी में वही फोटोकॉपी लगेगी, तो आपको 2 फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना है और आपका जो मूल दस्तावेज है वह ओरिजिनल भी लेकर जाना है। 9 नंबर पॉइंट है 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र। तो 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों साथ में लेकर जाने हैं। यदि आपने फॉर्म में भरी है तो कन्फर्म लेकर ही जाना पड़ेगा और इसकी फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी निकलवानी है और दोनों सेट्स पर लगानी है। ये आपका मूल दस्तावेज है, वो भी आपको साथ में ही लेकर जाना है। 10 नंबर पॉइंट है 10th नंबर पॉइंट है ग्रेजुएशन, PG या अन्य कोई डिग्री है या सभी वर्षों या सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री। जब आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपने यदि BA BSc BCom किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने MA MSc MCom किया है या अन्य डिग्रीज आपके पास में हैं, तो सभी लेकर भी जाना है, मार्कशीट भी लेकर जाना है। जैसे BA आपने किया तो BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों की मार्कशीट, साथ ही डिग्री भी आपको लेकर जाना है। दोनों चीज़ों का अर्थात आपकी डिग्री और मार्कशीट, इन दोनों की फोटोकॉपी 2 सेट्स के रूप में आपको लेकर जाना है और ये मूल दस्तावेज ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है, जो आपको वहाँ जाने के बाद वो देखेंगे, फिर आपको वापस लौटा दी जाएंगे। भाग सी है ID के रूप में, जिसमें दिया है पहचान, निवास व आय से संबंधित। ठीक है, तो 11 नंबर पॉइंट है मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डिजिटल वाला अनिवार्य है, जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं, मित्र के द्वारा बनवाते हैं। तो इसमें सेट 1 में और सेट 2 में एक एक कॉपी आपको लगानी है और दोनों सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसमें आपको स्व सत्यापित या हस्त लिखित या स्व प्रमाणित नहीं लिखना है, सिर्फ सिग्नेचर करके छोड़ना है और ओरिजिनल बिल्कुल दिखाएं और वापस लें, दिखाना है और वापस ले लेना है। 12 नंबर पॉइंट है आधार कार्ड, ये पहचान हेतु अनिवार्य है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र या वोटर ID के रूप में आप काम में लेते हैं, वोटर ID हो सकता है, तो ये दोनों की 2 फोटोकॉपी साथ में लेकर जाना है। तो मूल दस्तावेज आप दिखाएं और वापस ले लीजिएगा। 13 नंबर पॉइंट है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। यदि लागू है तो आपको लेकर जाना है, यदि लागू नहीं है तो आपको लेकर नहीं जाना है। यह केवल तभी लागू है जब फॉर्म में आय 2.5 लाख से कम दिखाकर फीस में छूट ली हो। यदि आपने 2.5 लाख से कम दिखाकर फीस में छूट ली है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अर्थात आय प्रमाण पत्र लेकर के अवश्य जाना है, जो कि एक नोटेरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए और उसमें
गजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित होना चाहिए और इसकी 2 फोटोकॉपी लगने वाली है। एक आपका ओरिजिनल रहेगा, दूसरा आपका फोटोकॉपी। यह वहाँ पर जमा हो जाएगा, आपको वापस लेकर नहीं आना है, ये वहाँ पर ही जमा कर लिया जाएगा मूल सेट के साथ ही। दूसरा फोटोकॉपी रहने वाला है जी। भाग डी, भाग डी में दिया है जाति व आरक्षण प्रमाण पत्र। 14 नंबर पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र। SC, ST, OBC, MBC, इन कैटेगरीज के लिए जाति प्रमाण पत्र। OBC, MBC आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का हो, आवेदन से अंतिम तिथि का पहले का हो तो इसमें सेट 1 2 फोटोकॉपी आपकी लगेगी, सेट 1 में और सेट 2 में, और ओरिजिनल आपको दिखाना है और वापस ले लेना है। 15 नंबर पॉइंट है EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट इसमें वित्तीय वर्ष के अनुसार वैध होना चाहिए और इसकी एक फोटोकॉपी अर्थात एक मूल रहेगा, दूसरी फोटोकॉपी रहने वाली है, और दिखाने के बाद में EWS सर्टिफिकेट वापस ले लेना है जी। 16 नंबर पॉइंट है विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू है, जैसे खेल, दिव्यांग, PWBD, भूतपूर्व सैनिक, विधवा या परित्यक्ता, इस प्रकार से हैं तो फोटोकॉपी 2 लेकर जानी है, दोनों में लग जाएगी। सेट 1 में आपका मूल में रह जाएगा और बैकअप में आप एक फोटोकॉपी लगा दोगे, और साथ ही साथ ये प्रमाण पत्र आपको दिखाना है और वापस ले लेना है। भाग ई के बारे में बात कर लेते हैं। भाग ई में दिया हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र, कुल 3 चाहिए, स्पष्टतः लिखा हुआ है भाग ई में चरित्र प्रमाण पत्र कुल 3 चाहिए। तो 17 नंबर पॉइंट है अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी फोटोकॉपी एक लेनी है। सेट 2 में इसका फोटोकॉपी लेना है, बैकअप के रूप में रह जाएगा। और ओरिजिनल की बात करते हैं तो दिखाना है और वापस मिल जाएगा। जो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना है और वापस मिल जाएगा। ऐसी संभावनाएं मुझे नजर नहीं आ रही, ये वहाँ पर शायद जमा हो जाएगा। 18 नंबर पॉइंट दिया हुआ है 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें फर्स्ट ग्रेड टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, SDM हो सकते हैं आदि, या 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए ये, और ये अनिवार्य है कि ये दोनों नए ही होने चाहिए और दोनों ओरिजिनल सेट 1 में ही लगेंगे। सेट 2 में इनकी फोटोकॉपी लगने वाली है, ये वहाँ जमा हो जाएंगे जी। तो ये पूरी लिस्ट के बारे में हमने बात की है। साथ ही भाग F के बारे में लेते हैं। भाग F शपथ पत्र, घोषणा पत्र व अन्य प्रारूप आधिकारिक निर्देशानुसार जो आपको दिए हुए हैं। तो 18 नंबर पॉइंट में दिया है, पढ़ते हैं पहले। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आधिकारिक PDF के अनुसार कुछ प्रपत्र जैसे 50 रुपये के स्टाम्प या नोटरी पे बनेंगे और कुछ सामान्य सादे कागज पर प्रिंट होंगे। कृपया नीचे दी गई सामान्य जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। देखते हैं दस्तावेज। 18 नंबर पॉइंट पे है सामान्य घोषणा पत्र, सामान्य घोषणा पत्र आपराधिक रिकॉर्ड न होने व सभी जानकारी सत्य होने की घोषणा के लिए आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर यह घोषणा पत्र बनवाना है। यह ओरिजिनल सेट 1 में रहेगा, इसकी फोटोकॉपी भी बनानी है। 19 नंबर पॉइंट है विवाहित, अविवाहित एवं दहेज संबंधी शपथ पत्र, ये एक ही होगा। बोर्ड के आधिकारिक प्रारूप अनुसार विवाह स्थिति और दहेज दोनों की घोषणा एक ही स्टाम्प पर होगी, अलग अलग नए बनवाएं। और इसमें भी लिखा हुआ है रुपये 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर ये बनवाना है। ओरिजिनल सेट 1 में लगेगा और सेट B में इसकी फोटोकॉपी रहने वाली है। 20 नंबर पॉइंट है विवाह पंजीयन न होने का शपथ पत्र यदि लागू हो तो, जिनका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है या अपंजीकृत है तो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको ये बनवाना है। ओरिजिनल सेट 1 में लगने वाली है और साथ ही इसकी फोटोकॉपी भी रहने वाली है, ये वहाँ ही जमा हो जाएगा। 21 नंबर पॉइंट है संतान संबंधी घोषणा पत्र, सभी के लिए अनिवार्य है। अविवाहित भविष्य के लिए है और सामान्य या सादे कागज पर ये बनेगा। शादी हो चुकी है तो भी लगेगा, शादी नहीं हुई है तो भी लगेगा, और ओरिजिनल सेट 1 में लगाना है, इसकी फोटोकॉपी लगानी है। 22 नंबर पॉइंट है धूम्रपान या गुटखा सेवन न करने का वचनबद्ध पत्र,
सभी के लिए अनिवार्य ये सादे या सामान्य कागज पर बनने वाला है। सेट 1 में ये मूल लग जाएगा और सेट 2 में इसकी फोटोकॉपी रहने वाली है। 23 नंबर पॉइंट है संविधान संबंधी शपथ पत्र। तो देश और संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा अलग अलग, देश और संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा ये अलग से है और सामान्य या सादे कागज पर इसको करवाया गया है। ओरिजिनल सेट 1 में लगेगी, साथ ही फोटोकॉपी भी लेकर जाना है, वहीं जमा होने वाले हैं। नमूना हस्ताक्षर व हस्तलिखित या हस्तलिपि प्रारूप। नमूना हस्ताक्षर व हस्तलिपि प्रारूप, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर साथ आएं और वहीं भरें। सामान्य या सादे कागज पर ओरिजिनल सेट 1 में लगेगा और सेट 2 में इसकी फोटोकॉपी रहने वाली है। जी आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर पॉइंट है टीएसपी या नॉन टीएसपी विकल्प पत्र यदि लागू हो तो जिनका चयन दोनों अर्थात टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों सूचियों में हुआ है तो आपको ये फॉर्म भरना है, तो यह पेज आपको काम में लेना है। यदि आपका एक ही क्षेत्र विशेष में हुआ है, जैसे टीएसपी में हुआ है, तो आपको यह काम में नहीं लेना है। यदि आपका नॉन टीएसपी में हुआ है तो भी यह काम में नहीं लेना है। यदि आपने टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों से फॉर्म भरा है, दोनों विकल्पों से फॉर्म भरा है और दोनों में आपने एग्जाम पास कर ली है, तो आप सामान्य या सादा कागज़ पर आपको ये बनवा करके देना है। ओरिजिनल सेट 1 में रहेगा, सेट 2 में आपकी कॉपी रहने वाली है। 26 नंबर पॉइंट है विधवा या परित्यक्ता पुनर्विवाह घोषणा यदि लागू हो तो पुनर्विवाह न करने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित ये आपको लेकर जाना है। सामान्य या सादे कागज पर बनवाना है। ओरिजिनल सेट 1 में लगने वाला है और सेट 2 में फोटोकॉपी लगाएंगे, वहीं जमा हो जाएंगे। एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो यदि पहले से किसी सरकारी सेवा या नौकरी में आप कार्यरत है तो आपका ये बनवाना पड़ेगा उसी कार्यालय या उसी विभाग से, और ओरिजिनल सेट 1 में लगाना है और फोटोकॉपी सेट 2 में लगवानी है, दोनों वहीं जमा हो जाएंगे। भाग जी में दिया हुआ है फोटो। तो फोटो में देख पा रहे हैं आप, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3 से 4 फोटो आपको लेकर जानी है, लेकिन हमने 6 से 8 फोटो बताई थी, तो आप 4 से प्लस 2 और लेकर जाएं, यानी आप 6 फोटो साथ में लेकर जाएं ताकि आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। फॉर्म पर चिपकाने और अतिरिक्त साथ रखने के लिए रंगीन फ़ोटो, सफ़ेद बैकग्राउंड बेहतर रहेगा। बाकी आपके पास बैकग्राउंड यदि ब्लू है तो भी आपका काम चलने वाला है, तो सही मानी जाएगी। आप स्काई ब्लू कलर काम में ले सकते हैं, नीला ले सकते हैं, बिल्कुल ब्लू और स्काई ब्लू दोनों कलर काम में आने वाले। अन्य दस्तावेज यदि आपके पास अन्य दस्तावेज यदि आपके पास आपकी योग्यता श्रेणी या किसी त्रुटि सुधार से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज या शपथ पत्र है तो कृपया उसे भी अपनी फाइल में शामिल कर लें। यदि आपके पास में और भी ऐसी डिग्रीज कोई डिप्लोमाज है, यदि आप चाहते हैं तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट्स में सामान्यतः त्रुटि हो गई है तो उनसे संबंधित दस्तावेज भी आप साथ में लेकर जरूर जाएं। जरूरी बातें डीवी से पहले ध्यान रखें। स्क्रूटनी फॉर्म एसएसओ पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी सेक्शन से भरें। सेल्फ अटेस्टेशन इसमें दिया है, हर फोटोकॉपी के नीचे केवल अपना हस्ताक्षर करें, स्वयं प्रमाणित लिखना अनिवार्य नहीं है। पुलिस और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। जी बिल्कुल, एक बार गौर करें इस बात को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। ये बाद में ज्वाइनिंग के समय आपसे मांगे जाते हैं, तब आपको बनवाना है। कार्यग्रहण के समय दस्तावेजों में त्रुटियां यदि किसी डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट या आधार कार्ड में नाम या जन्मतिथि में स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसके लिए एक अलग से शपथ पत्र जरूर बनवा लें, या उस आधार कार्ड को ही आप बनवा कर रेडी कर लीजिएगा। उसमें वो आंशिक त्रुटि है, माइनर त्रुटि है, उसको ठीक करवा लीजिएगा, उसका निस्तारण करवा लीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन
डीवी पर जाने से पहले आरएसएम एसएसबी अर्थात आरएसएसबी विभाग द्वारा जारी डीवी का दिशा निर्देश और नोटिस वेबसाइट से ज़रूर पढ़ लें। उसमें सारी बातें आपकी कवर हो जाएंगी, वो हम आपके सामने ज़रूर आने वाले समय में लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।